भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जिला सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म चौटाला में पहुंचकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि 5 दिन पहले ही उनसे मेरी बात हुई थी। उस समय भी वो मेरे स्वास्थ्य का पूछ रहे थे, मेरी चिंता ज्यादा कर रहे थे। 29 साल पहले का वो दिन जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जो यात्रा शुरू करवाई, 9वीं लोकसभा में निर्वाचित करवाकर मंत्री पद देकर, वो मैं भूल नहीं सकता। जब भी मौका मिला मुझे उनका आशीर्वाद मिला। राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही मैंने आपका आशीर्वाद लिया। ले लीजिए आप लोग। सर क्या कहेंगे ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन पर कितनी क्षति? देखिए, एक बहुत बड़ा नुकसान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जाने से राजनीतिक क्षेत्र का हुआ है। वो केवल एक पार्टी के नेता के रूप में उनको आज के दिन हम नहीं देख सकते। चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने से लेकर के हरियाणा की जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया, वो आज हम सब लोगों को याद आता है। हमने देखा कि कैसे, क्योंकि बचपन तो हम उनका नहीं देख पाए, लेकिन हमने उनके उम्र का जो एक विशेष पड़ाव था, जब वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो दौर हमने देखा। और ये दौर भी देखा जब वो जीवन के आखिरी क्षणों के अंदर भी किस प्रकार से लोकसभा विधानसभा चुनाव आया, उसके अंदर संघर्ष करते नज़र आए। इस प्रकार का मादा हर नेता के अंदर नहीं हो सकता। आज बड़ा एक झटका पूरे राजनीतिक क्षेत्र को है। केवल एक परिवार की क्षति नहीं है, ये पूरे समाज की और राजनीतिक क्षेत्र की अपूरणीय क्षति है। मैं तो परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूँगा कि दिवंगत को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उनके जो बताए रास्ते पर, उनका जो संघर्ष का रास्ता था, उस पर हम जैसे लाखों कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी के काम जो करते हैं, उनको उस रास्ते पर चलने की ताकत है। एनडीए के पार्टनर भी रहे हैं, हरियाणा में गठबंधन की सरकार भी रही है, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका और उनका देखते हैं? देखिए, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस समय गठबंधन था और कई मौक़ों के ऊपर मिलना होता था, तो साफ गोई से जो बात वो करते थे वो निश्चित रूप से आज याद आती है। एनडीए के तो चौधरी देवीलाल के समय से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने, हर बार अलग प्रकार के संबंध आते थे, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे तो उनका काम करने का तरीका अलग था, चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, उनका काम करने का तरीका अलग था। तो हमने तो चौटाला साहब का राज बड़े नज़दीक से देखा है और टोहाना के तो नज़दीक के क्षेत्र से, जैसे जब वो विधायक थे तो मुख्यमंत्री भी बने थे। बहुत सारी यादें आज उनकी पीछे रह गई हैं और मैं समझता हूँ कि एक अपूरणीय क्षति आज पूरे राजनीतिक क्षेत्र की उनके जाने से हुई है। जी शर्मा जी, हरियाणा के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं चौटाला साहब अब नहीं रहे? आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दाह संस्कार में हरियाणा, पंजाब, हमने कई दाह संस्कार देखे हैं, परंतु आज की जो भीड़ है वो अभूतपूर्व है। ये उस शख्सियत को नमन है, ये उस शख्सियत की जो संघर्ष की गाथा है उसके प्रति एक लोगों का ये प्रणाम है। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ हमारा बहुत लंबा संघर्ष का इतिहास है। 24 जुलाई 1999 को हमने उनको मुख्यमंत्री की राजभवन में शपथ दिलाई थी और आज 90 साल की उम्र में आज उनका चौधरी देवीलाल परिवार से हमारे 3 पीढ़ी के संबंध हैं। आज हम कुछ ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ, एक संघर्ष का अंत हो गया। उनको प्रणाम है, उनको नमन है। हरियाणा के महानायक का अंत हो गया माना जाए? हरियाणा में एक संघर्षशील राजनेता जो संघर्ष को बुलावा दे के बुला लेते थे, ऐसे एक मजबूत विल पावर का राजनेता है। सामान्य
व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति, आज उनको हम प्रणाम करते हैं। एनडी के पार्टनर भी थे, हरियाणा में हाँ। गठबंधन की सरकार भी रही, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 55 साल से राजनीति में हूँ। मैं बीजेपी का 3 बार प्रांत का अध्यक्ष रहा। हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल हमारे बिना कभी नहीं रहे, हम चौधरी देवीलाल के बिना कभी नहीं रहे। ये हमारा नेचुरल अलायंस। देखिए जी, पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा सारी उम्र लोगों के लिए संघर्ष करने का काम करा है। सारी उम्र उन्होंने आम नागरिक की लड़ाई लड़ने का काम करा है। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर उनसे मजबूत प्रशासक, उनसे बड़ा विकास पुरुष ना आया, ना कभी आ सकता है। कोई एक ऐसा मेमोरी जो आप दादाजी के साथ आपने याद हो और शेयर करना, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हो? बहुत है जी, एक नहीं है, बहुत है। अब ऐसे गिनाने पे आऊँगा तो अभी मेरे में हिम्मत नहीं है। सर, जितना प्यार देखा जा रहा है थे और आप भी उनकी ही छत्र छाया में बड़े हुए और राजनीति में आए, तो किसानों की राजनीति को लेकर उन्होंने कोई आपको संदेश दिया हो, जो आपसे कहा हो कि इस तरह से किसानों का ख्याल रखना या उनकी देखभाल करना राजनीति में? चौटाला साहब से हमें राजनीतिक सीख नहीं मिली। चौटाला साहब से हमें हमेशा सिद्धांतों की सीख मिली, उसूलों की सीख मिली है। सर, जितना उनसे हमने यही सीखा है, अपनी जुबान पे कायम रहो, लड़ाई से कोई लड़ो, सिद्धांतों की होनी चाहिए। सर, जितना समर्थकों का प्यार देखा जा रहा है सर, काफ़ी ज़्यादा सर समर्थक यहाँ पे आए हैं, तो सर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं जितने भी समर्थक हैं? सर देखिए, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, सबकी दुआएं जो मिली हैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं और ऐसे में किसानों की रिगार्डिंग वो जाने जाते थे और काफ़ी ज़्यादा किसानों के हितों के लिए काम भी किया। हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, वो अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं और सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं। सर, चौटाला साहब की जान जो है वो प्रदेश में बसती थी, प्रदेश के आम नागरिक में बसती थी। चौटाला साहब को कोई घर का, परिवार का कोई मोह नहीं था कभी। एक छोटा जी मैडम। आज हम सभी आए हैं, सुरजेवाला जी हैं, हमारे अन्य साथी हैं, शीशपाल जी हैं और अन्य साथी कांग्रेस के लोग आए हैं अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। हमारे यहाँ के तो थे ही, सिरसा के तो थे ही, लेकिन पूरे हरियाणा के एक बहुत वरिष्ठ नेता, उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है राजनीति पर भी। लोगों से जुड़े रहना, अंत तक लोगों के बीच में रहना, अंत तक लोगों के बीच में जहाँ जाने की ज़रूरत होती, कभी उन्होंने किसी प्रकार का ना आलस किया, ना सोचा, ना उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शब्द था। हमेशा लोगों के लिए, वर्करों के लिए जहाँ जाने की ज़रूरत होती अंत तक जाते रहे, अलर्ट रहे। उनकी कमी तो रहेगी क्योंकि अब वो एक युग समाप्त हो रहा है ऐसे लोगों का। मैडम, कोई याद आपको याद आती हो? बहुत हैं। यहाँ भी मैं जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तब हम आए थे, तो उन्होंने कई बातें भी बताई पुरानी, बचपन की तो खैर याद है ही, और उससे पहले तो सब कांग्रेसी होते थे। जो देवीलाल भी घर में आना जाना रहता था। हैं, अच्छी स्मृतियाँ भी हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत दुखद है, हरियाणा की राजनीति के बहुत बड़े नेता जिन्होंने विशेषकर किसान वर्ग को एक आज़ादी की सांस एक तरह से देने का काम किया, किसान वर्ग को उसके अधिकारों की पहचान दी और किसानों के दिल में बस करके जिन्होंने किसान हित में अनेक ऐसे काम किए और पूरे हरियाणा प्रदेश की तरक्की के लिए जिन्होंने अपना जीवन पूरा खपा दिया। और मैं एक चीज़ और उनका एक कायल हूँ इस चीज़ से कि उनमें जो सकारात्मक भाव था, जो पॉजिटिविटी थी, ऐसे तो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज हमारे बीच नहीं रहे। तो पूरे प्रदेशवासियों को आज बहुत दुख है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश उनका एक परिवार था और परिवार की तरह उन्होंने हरियाणा प्रदेश का पालन पोषण भी किया। एक पिता के नाते कह सकते हैं, हम एक पालक के नाते कह सकते हैं। तो आज उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है और निश्चित रूप से परमात्मा उनको आशीर्वाद देंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे। और परिवार के लिए मैं परमात्मा से निवेदन करूँगा उनको संबल दे, ताकत दे। आदरणीय साथियों, आदरणीय कुमारी शैलजा जी, शीशपाल जी,
कांग्रेस पार्टी के सभी साथी आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अंतिम यात्रा में अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए हम सब आए हैं। राजनीति के वो एक धुरंधर योद्धा थे, शायद सबसे लंबे अरसे तक, और एक लंबे दौर की राजनीति बदलते हरियाणा के स्वरूप को उन्होंने अपने तरीके से देखा भी, उसमें भागीदारी और योगदान भी किया। और किसानों की लड़ाई खास तौर से वो निरंतर लड़ते रहे अपने अपने तरीके से अलग अलग राजनीतिक अध्यायों में। उनके ऐसे व्यक्ति के प्रति हम सब अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिवार चाहने वाले उनके समर्थकों को ईश्वर सांत्वना देगा और उस महान आत्मा को अपने चरणों में अवश्य जगह देगा।